ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस की लंका कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब मंदोदरी कहने के बाद क्या हुआ, सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे, पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। नारी बचन सुन बिसिक समाना, सबा घयऊ बुटी हो तो बिहाना, बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली, यहाँ राम अंगद ही बोलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा, अति आदर समीप भैठारी, बोले बिहसी कृपाल करारी, बाली तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहूँ पूछऊँ तो ही, रावणु जातु धान कुल टीका, बुझ बल अतुल झांस जगलीका, तासु मुकुट तुम्हें चारि चलाए, कहु तात कवनी विधि पाए, सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होई भूप गुणचारी, सामदान अरुदंड विभेदा, नृपुर बसहि नाथ कह बेदा, नीति धर्म के चरण सुहाये, अस जिय जानि नाथ पहि आये, धर्महीन प्रभु पद विमुख काल बिबसि दस शीस, तेहि परिहरि गुण आये, सुनहु कौशलाधीश, परम चतुरता श्रवण सुनि बिहसे, रामू उदार समाचार पुण्य सब कहें, गढ़ के भाली कुमार। देखिए नारी के वचन, मतलब उनको लगा कि मंदोदरी इतने समझाने के बावजूद भी क्या सोच रहे हैं, नारी बचन सुनि बिसिक समान, सभा गयम बुटी होत बिहान, बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब बोली। स्त्री के भाण के समान वचन सुनकर वो सवेरे होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। आगे क्या हुआ, इधर क्या हो रहे हैं देखेंगे। यहाँ राम अंगद ही बोलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा, अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहस कृपाल खरारी। देखिए यहाँ सुबेल पर्वत पर क्या हो रहे, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अंगद को बुलाया, उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया, बड़े आदर से उन्हें पास बैठा करके शत्रु कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले, क्या बोले, भाली तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कह पूछऊँ तो ही, रावणु जातु धान कुल टीका, भुज बल अतुल झांसु जगलीका। पूछ रहे हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है और जानने की इच्छा है, हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल को जगत भर में प्रसिद्ध हैं, तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहु तात कवनी विधि पाए, सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न हो ही भूप गुणचारी,
उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, आप तो सब जानते हैं, परंतु हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। साम दान अरु दंड विभेदा, नृप उर बसहि नाथ कह बेदा, नीति धर्म के चरण सुहाये, अस जिय जान नाथ पहि आये। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और वेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, परंतु रावण में अब धर्म का अभाव है। ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। मतलब वो चारों किरीट नहीं है, राजा के पास जो रहने वाले 4 गुण, अब राजा तो नहीं है, धर्म तो भूल गए, अधर्मी हो गए, तो राजा के गुण आपके पास आ गए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल बिबस 10 शीस, तेहि परिहरि गुण आए, सुनह कौशलाधीश। 10 शीश रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसीलिए हे कौशलराज प्रभु श्री रामचंद्र जी सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुनि बिहसे, रामू उदार समाचार पुण्य सब कहें, गढ़ के भाली कुमार। अंगद के परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानून से सुनकर अत्यंत उदार कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के मतलब लंका के सब समाचार कहें। अब इस पद का और एक बार संक्षेप में मैं अर्थ बताना चाहता हूँ। मंदोदरी के भानसरी के वचन सुनकर सवेरा होते ही रावण उठकर सभा में चला गया और सारा डर भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर राज सिंहासन पर जा बैठा। अब इधर क्या हो रहे, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर प्रभु श्री सीतारामचंद्र स्वामी जी के चरण कमलों में अपना सिर नवाया। बड़े ही आदर से उन्हें पास बिठाकर खर के शत्रु कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी हंसते हुए बोले, क्या बोले, हे बालीपुत्र, मुझे बड़ा ही कौतूहल आश्चर्य है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का शिरोमणि है और जिसके अतुलित भुज बल की जगत भर में प्रसिद्ध हैं, तुमने उसके 4 मुकुट हमारे पास फेंके हैं। हे तात, कहो तो तुमने उनको किस प्रकार पाया है। तब अंगद इसका उत्तर बहुत दार्शनिक रूप से बता रहे कि हे सर्वज्ञ, हे जगत सृष्टिकर्ता, हे शरणागत को सुखी करने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। क्या है स्वामी? वेद कहते हैं कि साम दान दंड और वेद ये चारों राजा के हृदय में निवास करते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुहावने चरण हैं, परंतु रावण धर्महीन प्रभु पद विमुख है, मतलब राम से मतलब भगवान से विमुख हो गए हैं। ऐसा जी में जानकर ये स्वामी के पास आ गए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल बिबस 10 शीस, ते ही परिहरि गुण आए, सुनह कौशलाधीश। अब 10 शीश रावण मतलब 10 मुख वाले रावण धर्महीन, प्रभु के चरण से विमुख और काल के अधीन हैं। इसीलिए हे कौशलराज रघुपति प्रभु श्री रामचंद्र जी सुनिए, वे गुण रावण को त्याग कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुनि बिहसे, रामू उदार समाचार पुण्य सब कहें, गढ़ के बाली कुमार। देखिए आगे क्या किया, परम चित्राई की वाणी कानून से सुनकर उदार कृपालु प्रभु जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने लंका के किले से संबंधित पूरा का पूरा समाचार भगवान श्री रामचंद्र जी को बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। भारत माता।